संध्या और सोनू की काफ़ी धूमधाम से शादी होती है। दोनों की एक अरेंज मैरिज होती है, जो संध्या के परिवार वालों ने सोनू से शादी करवाई थी। जब संध्या के परिवार वालों ने सोनू से शादी करवाने की बात करी थी, तो उस वक्त ही सोनू ने ये बात क्लियर कर दी थी कि वो अपने नानी नाना के घर रहता है, क्योंकि उसके कोई मामा ने, इसलिए उनका ख्याल वो रखता है, इसलिए वो अपने नाना नानी के साथ रहता था और उनका ख्याल रखता था। तो जब उसने शादी के वक्त ये बात बता दी थी, तो उस वक्त पे संध्या और संध्या के परिवार वाले इस बात से सहमत थे कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ अपनी बेटी को वहाँ पे रखने के लिए तैयार है। लेकिन जब शादी होती है, शादी के कुछ महीनों तक तो जो संध्या होती है वो अपने ससुराल रहती है, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद जब सोनू उससे कहता है कि क्यों ना अब तुम्हें हमारे नानी नाना के घर चलना चाहिए, क्योंकि वो भी बूढ़े हैं, हमें उनकी देख रेख करनी चाहिए, तो संध्या इस बात से मना करती, कहती नहीं, मुझे तुम्हारे वहाँ नानी नाना के यहाँ नहीं जाना है, मुझे अपने ससुराल में रहना है, क्योंकि मैं शादी करके इस घर में ही आई हूँ। तो इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है और वो कहता है कि जब बातें सारी पहले शादी के पहले क्लियर हो गई थी, तो तुम अब ये सारी बातें क्यों कर रही हो, क्योंकि मेरे नाना नानी की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है, मैं बचपन से उनके साथ रह रहा हूँ, तो उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाना मेरी ही जिम्मेदारी, तो तुम्हें वहाँ चलना होगा। इस बात से जो संध्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है और वो ये सारी बातें अपने घर पे बताती है। तो उसके घर वाले भी कहते हैं कि नहीं, संध्या सोनू के नानी नाना के घर नहीं जाएगी, बल्कि वो उसी घर में रहेगी जहाँ सोनू के माँ बाप और सोनू का परिवार रहता है, क्योंकि वो उसके नानी नाना के यहाँ नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि जो सोनू का घर था वो शहर में था, बल्कि उसके नानी नाना का जो घर था वो एक गांव में था, और वो नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पे रहे। और संध्या भी आगे पढ़ना चाह रही थी ताकि वो आगे कुछ कर सके, वो टीचर बनना चाह रही थी, इस वजह से वो भी साफ तौर पे इनकार कर देती है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उधर जो संध्या के परिवार वाले होते हैं वो संध्या को अपने घर बुला लेते हैं, कहते हैं कि थोड़े दिन तुम मायके में रहो चल के, शायद इसको समझ में आ जाए, फिर तुम्हें बुला लेंगे। लेकिन सोनू के मन में बस यही जिद थी कि जब शादी के पहले पूरी बातें साफ तौर पर बता दी गई थी, तो वो अब वहाँ क्यों नहीं रहना चाहती, और सोनू अपने नानी नाना को छोड़ के अपने घर नहीं आना चाहता था। इस दौरान जो सोनू के नाना होते हैं उनकी मौत हो जाती है, जिस वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा सदमा लगता है। और इस बीच में भी संध्या कभी उसको फ़ोन कॉल करके उस बारे में नहीं पूछती है, उससे कोई बात नहीं करती, जिस वजह से उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है। बातें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि बातें कोर्ट तक पहुंच जाती। कोर्ट में ये मामला लंबे समय तक खिंचता चला आता है, आए दिन पेशी पे पेशी होती रहती है। वो अपना पक्ष रखता है सोनू, और दूसरी तरफ संध्या अपना पक्ष रखती है, और अंत में उन दोनों का तलाक नहीं हो पाता है, क्योंकि ठीक से कोई रीज़न नहीं था और ये पेशी पे पेशी चलती रहती है। इस बीच में सोनू की नानी की भी काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। वहीं बात करें संध्या की, तो आस पड़ोस के लोग भी संध्या को बहुत कुछ कहने लगे थे। उसको समझ नहीं आ रहा था अब वो करे क्या, क्योंकि वो लोग लगातार उसको कुछ ना कुछ कहे जा रहे थे कि तुम अपने ससुराल क्यों नहीं जाती हो। पहले तो शुरुआत में वो इस बात का बहाना बनाती थी कि मेरा स्कूल है, मैं नौकरी करती हूँ, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाती हूँ। तो सब लोग सहमत थे इस बात से, लेकिन जब कोविड आया, कोविड में उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी, और नौकरी के बाद वो फिर जब ससुराल नहीं गई, तो आस पड़ोस के लोग भी ताना मारने लगे थे। उसके कुछ वक्त बाद संध्या तो अपने ससुराल जाना चाहती थी, क्योंकि उस टाइम पे पहले तो शादी के वक्त सोनू एक प्राइवेट नौकरी करता था, लेकिन उसके बाद वो एक गवर्नमेंट टीचर की जॉब पा गया था, जिससे उसका जीवन बहुत अच्छा खासा चल रहा था। जब संध्या को ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, एक दिन जब वो कोर्ट में जाती है, तो देखती है कि सोनू काफ़ी अच्छी तरीके से बैठा हुआ था, अपना बातचीत कर रहा था, उसके पास 4-5 लोग और खड़े हुए थे। तो वो उसके पास जाती है और उससे पूछती है, तो उसे पता चलता है कि उसकी सरकारी नौकरी लग गई है, वो टीचर बन गया है। तो वो जब संध्या के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि उसकी नौकरी छूट गई है, और उसके पिता भी अब बीमार रहते हैं, उसकी माँ भी कुछ बीमार रहने लगी है। उसी के साथ साथ उसके भाई भाभी उसका साथ नहीं देते, उसके साथ ही जो आस पड़ोस के लोग हैं वो उसे ताना मारते रहते हैं, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान है, और वो नहीं चाहती कि अब ये सारी चीज़ें ऐसी रहे, और वो तैयार हो जाती है कि मुझे अब तुम्हारे साथ ही रहना है, और तुम्हारे नानी नाना का ख्याल रखने के लिए मैं तैयार हूँ। उस बात पे जब वो बताता है कि उसके नाना की मौत हो गई है, अब सिर्फ उसकी नानी है, और वो इस चीज़ को सुनकर जो संध्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, और वो उससे कहती है कि क्यों ना हम ये केस यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, और घर चलने के लिए वो तैयार हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी सोनू इस बात के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो कहता है कि तुमने इससे पहले ही हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करा दी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिससे हम लोग की काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो गई। एक तरफ तो मेरे जो नानी नाना के परिवार वाले थे, वहाँ का जो आसपास के लोग थे, वो लोग भी हमारे
हमारे ऊपर उंगली उठाते थे, वो भी हमारे ऊपर हंसते थे। इसी के साथ साथ मेरे घर वाले जो थे उनको भी बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ी हैं तुम्हारी वजह से, इसलिए मैं तुमको अपने साथ नहीं रखना चाहती हूँ। फिलहाल ये सारी बातें चलती रहती हैं। उसके बाद जब आखिरी दिन आता है और ये बात होती है कि अब आज के दिन तो उनका तलाक हो ही जाएगा, तो जो संध्या होती है वो जो सोनू की माँ होती है उसके पास जाती है और उनको समझाने की कोशिश करती है। वो अपनी गलतियों को मानती है और फिर से वो कहती है कि मैं आप लोग जहाँ कहेंगे वहाँ रहने के लिए तैयार हैं, और मैं जो सारी गलतियाँ करी हूँ उनके लिए मैं काफ़ी पश्चाताप कर रही हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। फिलहाल वो दोनों जो होते हैं वो दोनों आपस में कुछ देर तक बात करते हैं। उसके बाद इस बात पे सहमत हो जाती है वो कि वो जहाँ सोनू रहेगा वहीं रहेंगी। फिर वो चाहे उसका ससुराल हो या फिर उसके नानी नाना का घर हो, वो दोनों जगह पे रहने के लिए तैयार हो गई थी। और फिर अंत में सोनू भी उसको माफ़ कर देता है और अपने साथ अपने घर लेके चला जाता है।